हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रेस्पिरेशन। तो हम लोग रेस्पिरेशन में क्या पढ़ेंगे कि एनर्जी बॉडी को कैसे मिलता है। एनर्जी से हम लोग बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे बहुत सारे काम हो गए। ये एनर्जी मिलता कैसे है? तो ये एनर्जी मिलता है सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन के वजह से। बॉडी में क्या होता है, तो ग्लूकोज जो रहता है हम लोग का वो स्टोर होके रहता है, और जैसे ही रेस्पिरेशन होता है तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हो जाता है और एनर्जी बॉडी में प्रोड्यूस हो जाता है। ये एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है ये किस फॉर्म में रहता है हम लोग का बॉडी में, तो एटीपी का फॉर्म में स्टोर होके रहता है। ये एटीपी क्या है, तो हम लोग का बॉडी का एनर्जी करेंसी है। एनर्जी करेंसी है। जैसे क्या होता है, जैसे हम लोग दुकान में जाते हैं तो करेंसी देते हैं ना, पैसा देते हैं तो सामान मिलता है। तो ये क्या देता है, एटीपी देता है बॉडी को, तो एनर्जी बॉडी को मिलता है। बॉडी से क्या बोलता है, एटीपी दो, तो बॉडी एटीपी अगर देगा तो बॉडी को एनर्जी मिल पाएगा। तो यही प्रोसेसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, रेस्पिरेशन बोलेंगे। अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है तो एरोबिक रेस्पिरेशन, और अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो पा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज व्हाट, एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में द प्रोसेस इन विच glucose is broken down in the form of ATP to produce energy in absence of oxygen, that process is called as what, anaerobic respiration। अगर absence of oxygen में ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो पा रहा है टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द बॉडी, उस प्रोसेस को एनारोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसको हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। तो ये ऐसे करके होता है। अब ग्लूकोज क्या होता है, तो एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ये कहाँ पे जाके स्टोर होके रहता है, तो हम लोग का जाके माइटोकॉन्ड्रिया में जाके जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं वो क्या करते हैं, इसको ग्लूकोज को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ब्लड कैपिलरीज इसको डिफ्यूज करके रख देते हैं। फिर क्या करते हैं, ब्लड कैपिलरीज ऑक्सीजन को लेके आते हैं। कहाँ से लेके आएंगे, तो एल्वियोलाई से लेके आते हैं, वो हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा देखेंगे हम लोग ह्यूमन बींग्स का। तो क्या होता है कि ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, और ऑक्सीजन जब इसके पास आता है तो ये क्या हो जाता है, जैसे ये रहता कहाँ है, तो देख लीजिए आप लोग, ऐसा एक सेल है, पकड़ लीजिए, हाँ। तो ये न्यूक्लियस है। ये क्या होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन का बीच का जो पार्ट होता है ना, ये फ्लूइड वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये अगर सेल मेम्ब्रेन है और ये अगर न्यूक्लियस है, तो इसके बीच वाले पार्ट को हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये जब ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर करता है ना, जैसे ये एक सेल है, सेल के अंदर जैसे ही एंटर करेगा, सेल के अंदर ये ग्लूकोज एंटर होते ही क्या हो जाता है, साइटोप्लाज्म में ये ब्रेक डाउन हो जाता है 2 भाग में, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, 3 4 5 6 है ना। 6 कार्बन अगर मॉलिक्यूल है तो ये किस में बदल जाता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में बदल जाता है। कितना कार्बन मॉलिक्यूल में बदल जाता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में बदल जाता है। और क्योंकि ब्रेकडाउन हुआ है थोड़ा बहुत, तो इसलिए बॉडी में क्या होगा, थोड़ा सा भी होने से एनर्जी जरूर प्रोड्यूस हो पाएगा, रिलीज हो पाएगा। समझ में आया ना। तो ग्लूकोज हालांकि ब्रेकडाउन हुआ पायरूवेट में, इसलिए क्या हुआ, एनर्जी प्रोड्यूस हो पाया। और ये कहाँ पे हुआ, तो साइटोप्लाज्म में हुआ। कहाँ पे होता है ये, तो साइटोप्लाज्म में होता है। ये कहाँ पे होता है, तो इन साइटोप्लाज्म में होता है। हाँ, कहाँ हो पाता है, इन साइटोप्लाज्म। ये कहाँ होता है, ग्लूकोज पायरूवेट में कहाँ पे बदलता है, तो साइटोप्लाज्म में आके बदलता है। ये मैंने यहाँ पे दिखा दिया एज एग्जाम्पल, ठीक है। तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में बदल गया। अब अगर ऑक्सीजन आया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस वाटर बनेगा प्लस एनर्जी बन जाएगा। अगर ऑक्सीजन आया तो आके फिर कहाँ, यहाँ पे एक अगर
एक क्या होता है, सेल ऑर्गेनेली होता है जिसका नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये साइटोप्लाज्म से पायरूवेट जो है एंटर कर जाता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो गया तो वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में आने के बाद वहाँ पे ऑक्सीजन आएगा। ऑक्सीजन आके माइटोकॉन्ड्रिया के ग्लूकोज को, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर के ग्लूकोज को और भी ब्रेक डाउन करेंगे और वो क्या बन जाएगा, एक कार्बन मॉलिक्यूल बन जाएगा जो कि है CO2, और साथ में वाटर और एनर्जी रिलीज होगा। साथ में क्या रिलीज होगा, वाटर और एनर्जी रिलीज होगा। तो ये 3, पहले था 6, उसके बाद हो गया 3, उसके बाद हो गया कितना, एक कार्बन मॉलिक्यूल। तो बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हुआ, इसलिए इस प्रोसेस में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होते हैं, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें रिलीज हो पाता है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में देखिए ये होता है ईस्ट में। ईस्ट क्या है, तो एक फंजाई है। अभी आप लोग बताइएगा कि ये कैसा तरीके का न्यूट्रिशन करता है, ठीक है, आप लोग ये बताइएगा कैसा करके न्यूट्रिशन करता है। एफ से नाम था, हाँ। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ईस्ट के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म में ही होता है। ये कहाँ पे होता है, इनका जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हुआ, पहले सेल के अंदर गया, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन हुआ, पायरूवेट बन गया ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज कहाँ गया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया। लेकिन ईस्ट में कहाँ, साइटोप्लाज्म में ही रुक जाता है, वहीं पे सारा चीज बनेगा। क्या बनेगा, तो इथानॉल बनेगा, जो कि एक क्या है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल है और ये एक एल्कोहल है। साथ ही साथ क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बन जाएगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनेगा। तो ये होता है ईस्ट में। तो ये क्या है, एक एल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब जब ऑक्सीजन नहीं होता, ईस्ट में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ये बोलता है मेरे को ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, तू रहे अपना जगह पे रहे, ठीक है, मैं बिना ऑक्सीजन के ही बना लूंगा। तो ईस्ट ऐसा तरीके का क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है, मतलब एनर्जी ऐसे ही तरीके से बना लेता है विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ये बोलता है तुमको आने का जरूरत नहीं है, मैं खुद से बना लूंगा, ठीक है। तो ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। और ये होता कहाँ है, तो साइटोप्लाज्म में ही होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जा पाता, ये किसी सेल ऑर्गेनेली के अंदर नहीं होता है, साइटोप्लाज्म में ही ये प्रोसेस जो है एनर्जी बनने का ये हो जाता है, ठीक है। जब क्या होगा, लेक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन है भी नहीं भी, मतलब बहुत कम ऑक्सीजन होगा, तो कहाँ पे होता है, ऐसा तरीके का साइटोप्लाज्म में ही होता है, लेकिन ये हमारे मसल सेल्स में होते हैं। मसल सेल्स में ही क्यों होता है, जब हम लोग ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं ड्यूरिंग रनिंग, तो हम लोग को ज़्यादा एनर्जी चाहिए और जल्दी चाहिए। तो जल्दी चाहिए इसलिए क्या होता है, मसल सेल्स में ही एनर्जी जल्दी से प्रोड्यूस होने लगता है। तो वहाँ पे मसल सेल्स में क्या बनने लगता है, लैक्टिक एसिड, और साथ ही साथ थोड़ा एनर्जी तो रिलीज हो गई। तो यहाँ पे भी बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कितना बना था, 2 कार्बन, 3 कार्बन से 2 कार्बन मॉलिक्यूल बना था और साथ ही 1 कार्बन मॉलिक्यूल। यहाँ पे भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल ही रह गया। तो यहाँ पे और ब्रेकडाउन नहीं हो पाया, यहाँ पे भी ब्रेकडाउन नहीं हो पाया था, और यहाँ पे तो हुआ ही नहीं ब्रेकडाउन, 3 कार्बन का 3 कार्बन ही रह गया। सिर्फ क्या हुआ, पायरूवेट से चेंज हो गया लैक्टिक एसिड में। तो लैक्टिक एसिड में चेंज हुआ, इसलिए इसमें भी ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं हो पाता, ठीक है। तो यही होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, और लेक ऑफ ऑक्सीजन में भी ऐसा तरीके का रेस्पिरेशन देखा जाता है। तो इन दोनों का नाम होता है एनेरोबिक रेस्पिरेशन, और इसका नाम होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। ये प्रेजेंस ऑफ एयर में हो रहे हैं, ये एब्सेंस ऑफ एयर और लेक ऑफ ऑक्सीजन मतलब लेक ऑफ एयर में हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको एनेरोबिक, एनेरोबिक मतलब इल्ले नहीं है, ऑक्सीजन है ही नहीं, एनेरोबिक का मतलब इल्ले पकड़ लीजिए, ठीक है। एरोबिक का मतलब ऑक्सीजन है, ठीक है, एरोबिक, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का एरोबिक रेस्पिरेशन और एनेरोबिक रेस्पिरेशन। अभी डिफरेंस देख लीजिए, ये कहाँ पे होता है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन, एनेरोबिक रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो जाएगा। ये इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, आप देखा ही है कि पायरूवेट जो था, ये ग्लूकोज जो था पायरूवेट में बदल के और ज़्यादा ब्रेकडाउन हो पाया, नहीं हो पाया, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हुआ ग्लूकोज का। लेकिन यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ, एक मॉलिक्यूल में टूटा, लेकिन यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में टूटा नहीं, ये 2 में टूटा, ये 3 में टूटा, 1 में भी टूटा था, लेकिन 2 तो रह गया ना एक साथ, तो इसलिए इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हुआ। यहाँ पे एनर्जी बहुत कम रिलीज होता है। इन दोनों में पकड़ लीजिए 2 ATP का होता है, ठीक है, 2 ATP अमाउंट का एनर्जी रिलीज होता है। लेकिन इस वाले में कितना होता है, तो 36 ATP अमाउंट रिलीज होता है, ठीक है। तो इसमें मोर एनर्जी रिलीज हुआ, यहाँ पे मोर एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे लेस एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। एंड प्रोडक्ट्स क्या बने थे, तो लैक्टिक एसिड बना था कब, इन
मसल्स, और एल्कोहल है, ये इथेनॉल मैंने पहले ही बताया कि ये एक तरीके का एल्कोहल है। तो ईस्ट में क्या बना था, एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बना था, साथ ही साथ थोड़ा सा एनर्जी बना था, और है ना। ओकर्स इन साइटोप्लाज्म, मैंने बताया ना ये साइटोप्लाज्म में ही हो जाते हैं दोनों, और ये होता है मेनली माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये डिफरेंस और रेस्पिरेशन के बारे में हम लोगों ने देखा। अभी देखेंगे हम लोग कि रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स देखेंगे, और एक चीज़ देखेंगे कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन का डिफरेंस क्या होता है, और इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का भी डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। और डायफ्राम के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। तो ठीक है, इतना ही, हाँ।